अधर महल की कहानी। बीरबल ने हवा में महल बनाने की असंभव शर्त पूरी की। आगरा शहर की सुबह हमेशा की तरह ही रोशन थी। यमुना के किनारे बने आलीशान महलों और इमारतों पर सूरज की पहली किरणें एक सुनहरी चादर बिछा रही थीं। मुगल सल्तनत की राजधानी में सब कुछ शांत और व्यवस्थित था, लेकिन दीवाने खास के अंदर का माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मखमली सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उनके नवरत्नों में से एक, राजा बीरबल, हमेशा की तरह अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के साथ उनके बगल में खड़े थे। लेकिन दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह के साथ उनकी निकटता से जलते थे, आज कुछ विशेष ही खिचड़ी पका रहे थे। इन दरबारियों का मुखिया था मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी विद्वता के दंभ और बीरबल के प्रति अपनी ईर्ष्या के लिए जाना जाता था। उसके साथ थे कई अन्य अमीर और उलेमा, जो हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आज उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके बारे में उनका मानना था कि यह बीरबल की बुद्धि को हमेशा के लिए जंग लगा देगी और बादशाह की नजरों में उसे गिरा देगी। मुल्ला दो प्याजा ने बड़ी विनम्रता का मुखौटा पहनकर बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, आलमपनाह, आपकी सल्तनत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। आपके शासन में जमीन पर तो जन्नत उतर ही आई है, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, आसमान अभी भी सूना है। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा कि आसमान में बादलों के बीच आपका एक ऐसा महल है जो हवा में तैर रहा है। उसकी दीवारें सोने की और छतें चांदी की हैं। उसे देखकर देवता भी ईर्ष्या कर रहे थे। क्या ही अच्छा हो जहांपनाह, अगर आपका एक ऐसा ही महल हकीकत में भी हो। अकबर, जो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने के शौकीन थे, इस विचार से तुरंत प्रभावित हो गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। वाह मुल्ला जी, क्या खूब ख्याल है। एक महल जो जमीन पर नहीं, हवा में हो, जिसकी नींव आकाश में हो और छत बादलों को छूती हो। अधर में बना एक महल। अधर महल। दरबार में वाह-वाह की आवाजें गूंज उठीं। दूसरे दरबारियों ने भी मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस विचार की तारीफों के पुल बांध दिए। वे जानते थे कि ऐसा करना असंभव है, और यही उनकी योजना का मुख्य हिस्सा था। अकबर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि बीरबल की ओर घुमाई, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे। बीरबल, क्या तुम्हारी इस बारे में कोई राय है? क्या इस ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। आलमपनाह, जब आपका हुक्म हो तो क्या नामुमकिन है। आपकी सल्तनत में हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी ही बातों के जाल में फंस गया है। उन्होंने सोचा, अब बादशाह यह काम बीरबल को ही सौंपेंगे, और जब वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। अकबर ने खुश होकर कहा, शाबाश बीरबल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तो फिर इस अधर महल को बनाने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए, जितना भी खजाना, जितने भी कारीगर, सब कुछ मिलेगा। बस हमें जल्द से जल्द हवा में एक आलीशान महल चाहिए। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत नमक मिर्च लगाते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम इतना आसान नहीं है। बीरबल को इसके लिए कुछ समय सीमा भी दी जानी चाहिए, वरना बात सालों तक टलती रहेगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह भी सही है। बीरबल, तुम्हें इस काम के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने बाद हम अपने अधर महल का मुआयना करने आएंगे। दरबार में एक विजी सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल के पास इस असंभव कार्य का कोई हल नहीं है और अब उसका पतन निश्चित है। बीरबल ने बड़ी शांति से बादशाह के हुक्म को स्वीकार किया। जो हुक्म आलमपना, आपका महल 6 महीने में बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। चूंकि यह महल हवा में बनेगा तो इसके लिए साजो सामान भी कुछ खास लगेगा। मुझे 1 लाख सोने की मोहरें, बेहतरीन लकड़ी, संगमरमर और अन्य कीमती पत्थर चाहिए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे शहर के बाहर यमुना के किनारे एक बड़ी खुली जगह चाहिए होगी जहां से इस निर्माण कार्य की देखरेख की जा सके और जहां किसी को भी बिना मेरी इजाजत के आने की मनाही होगी। अकबर ने तुरंत उसकी सारी शर्तें मान लीं। मंजूर है। खजांची को हुक्म दिया जाता है कि बीरबल को 1 लाख मोहरें तुरंत दी जाएं और शहर के बाहर की जमीन भी तुम्हें दी जाती है। दरबार बर्खास्त हुआ। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, देखना अब बीरबल कैसे फंसता है। वह इन मोरों का क्या करेगा? क्या वह लकड़ी और पत्थर आसमान में फेंकेगा? 6 महीने बाद जब बादशाह महल देखने जाएंगे और वहां कुछ नहीं होगा, तब उसका असली तमाशा बनेगा। बीरबल शांत भाव से अपने घर लौट आए। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, जिसे देखकर उनकी पत्नी भी हैरान थीं। उन्होंने पूछा, आज आप इतने शांत कैसे हैं? मैंने सुना है कि बादशाह ने आपको हवा में महल बनाने का हुक्म दिया है। यह तो सरासर नामुमकिन है। एक बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो काम नामुमकिन लगे उसे करने के लिए सीधी उंगली की जगह उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बादशाह का हुक्म भी पूरा होगा और उन जलने वाले दरबारियों को भी सबक मिलेगा। बस देखती जाओ। अगले कुछ हफ्ते बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह दरबार में आते जाते रहे और बाकी मामलों को सुलझाते रहे। जब भी अकबर अधर महल के बारे में पूछते तो बीरबल कह देते, आलमपनाह तैयारी चल रही है। ऐसे अनोखे महल के लिए कारीगर भी अनोखे ही चाहिए, उन्हें ढूंढने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी यह सुनकर मन ही मन खुश होते कि बीरबल बस बहाने बना रहा है। एक दिन बीरबल ने भेष बदला और शहर के सबसे बड़े पक्षी बाजार में पहुंचे। उन्होंने कई बहेलियों, पक्षी पकड़ने वालों से मुलाकात की। घंटों की बातचीत और खोजबीन के बाद उन्हें एक बूढ़ा और अनुभवी बहेलिया मिला, जिसका नाम था कासिम। कासिम तोतों को इंसानी बोली सिखाने में माहिर था। बीरबल उसे अपने साथ एक गुप्त स्थान पर ले गए। बीरबल ने कासिम से कहा, कासिम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे 1000 ऐसे तोते चाहिए जो बोलना सीख सकें, और तुम्हें उन्हें कुछ खास जुमले सिखाने होंगे। इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कासिम पहले तो हैरान हुआ, लेकिन सोने की मोहरों की चमक देखकर वह तुरंत तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों में कासिम और उसके साथियों ने जंगल से सैकड़ों तोते पकड़े और उन्हें एक बड़े गुप्त बाड़े में रखा गया, जिसे बीरबल ने शहर के बाहर बनवाया था। अब शुरू हुआ बीरबल की योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण। बीरबल ने कासिम और कुछ अन्य भरोसेमंद लोगों को तोतों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा। उन्होंने तोतों को रटाने के लिए कुछ खास वाक्य चुने थे। ईंटें लाओ, गारा तैयार करो, पानी ऊपर भेजो, चूना कहाँ है, दीवार सीधी बनाओ, जल्दी करो, महल तैयार करना है। यह काम आसान नहीं था। दिनरात कासिम और उसकी टीम तोतों के सामने यही वाक्य दोहराती। बाड़े में हर तरफ से बस यही आवाजें गूंजती। बीरबल हर हफ्ते खुद आकर प्रशिक्षण का जायजा लेते। शुरुआत में तोते कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों की मेहनत के बाद
उन्होंने ये वाक्य दोहराने शुरू कर दिए। 3-4 महीने बीतते बीतते सैकड़ों तोते एक साथ इंसानी भाषा में निर्माण कार्य के आदेश चिल्लाने लगे थे। जब वे सब एक साथ बोलते तो ऐसा लगता था मानो सच में कोई बड़ी इमारत बन रही हो और सैकड़ों मजदूर एक दूसरे को निर्देश दे रहे हों। इस दौरान दरबारी लगातार बीरबल पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने जासूसों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि बीरबल आखिर कर क्या रहा है। लेकिन बीरबल ने अपनी उस गुप्त जगह की सुरक्षा इतनी कड़ी कर रखी थी कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जासूस बस यही खबर लाते कि बीरबल शहर के बाहर की जमीन पर कभी कभी जाते हैं, लेकिन वहां कोई निर्माण कार्य होता नहीं दिख रहा। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन हो गया था कि बीरबल बुरी तरह विफल हो चुका है। देखते देखते 6 महीने पूरे होने को आ गए। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, 6 महीने की मियाद पूरी होने वाली है। हमारे अधर महल का क्या हुआ? क्या हम उसे देखने चल सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के कान खड़े हो गए। यही तो वह पल था जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आलमपनाह, महल की नींव रखी जा चुकी है और कारीगर काम पर लग गए हैं। आप कल सुबह ही मुआयना करने चल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि महल अभी निर्माण की शुरुआती अवस्था में है और वह आपको अपनी आंखों से शायद न दिखे, लेकिन आप कारीगरों की आवाजें और काम का शोर जरूर सुन पाएंगे। आवाजें सुन पाएंगे पर देख नहीं पाएंगे? यह कैसी पहेली है? अकबर ने उलझन में पूछा। जहां पनाह, यह कोई साधारण महल नहीं है। यह अधर महल है। यह धीरे धीरे हवा में ही आकार लेगा। शुरुआत में यह अदृश्य ही रहेगा। आप कल खुद ही तसल्ली कर लीजिएगा, बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अगली सुबह बादशाह अकबर, बीरबल और पूरा शाही काफिला, जिसमें मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी भी शामिल थे, शहर के बाहर उस खुली जगह पर पहुंचे। चारों तरफ मीलों तक सपाट जमीन थी। आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में कोई महल तो क्या, एक तिनका भी तैरता नहीं दिख रहा था। यह देखकर दरबारी एक दूसरे को देखकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, लगता है बीरबल का अधर महल भी उन्हीं की तरह हवा हो गया है, जहांपना। अकबर ने भी बीरबल की ओर सवालिया नजरों से देखा। बीरबल, महल कहाँ है? हमें तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बीरबल ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, थोड़ा सब्र करें। कारीगरों के काम शुरू करने का वक्त हो गया है। बस आप ध्यान से सुनिए। सब लोग खामोश होकर आसमान की ओर देखने और सुनने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक आसमान से सैकड़ों आवाजें एक साथ आने लगीं। ऐसा लगा जैसे बादलों के पीछे एक विशाल निर्माण स्थल छिपा हो। तोतों का झुंड, जिसे बीरबल के इशारे पर छोड़ा गया था, आसमान में बहुत ऊंचाई पर चक्कर काट रहा था और वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, ईंटें लाओ। गारा कहाँ है? अरे चूना ऊपर भेजो। दीवार टेढ़ी हो रही है, इसे सीधी करो। पानी भेजो, पानी। जल्दी हाथ चलाओ, बादशाह सलामत आने वाले हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आसमान में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों मजदूर सचमुच में एक महल बनाने में जुटे हुए हैं। आवाजें इतनी साफ और असली थीं कि एक पल के लिए सबको लगा कि शायद सच में कोई अदृश्य महल बन रहा है। अकबर ने आश्चर्य से भरकर पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? ये आवाजें कैसी हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह,
जैसा कि मैंने कहा था, आपके अधर महल का निर्माण शुरू हो चुका है। ये आपके आसमानी कारीगर हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वे अब एक बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। मुश्किल? कैसी मुश्किल? अकबर ने पूछा। बीरबल। अंधों की संख्या। बीरबल ने राज्य में अंधों की गिनती का अनोखा तरीका बताया। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताबा के साथ चमक रहा था। राजधानी आगरा के दीवान-ए-आम में शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। संगमरमर के खंभे और कीमती पर्दों से सजे इस आलीशान हॉल में खामोशी का आलम था, एक ऐसी खामोशी जिसे केवल शहंशाह की भारी और गहरी आवाज ही तोड़ सकती थी। अकबर उस दिन कुछ गहरे सोच में डूबे हुए थे। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन सबकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर टिकी थीं, यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि आज उनके जहीन में कौन सी नई बात घर कर गई है। अकबर ने अपनी नजरें उठाईं और पूरे दरबार का एक जायजा लिया। उनकी नजरें बीरबल पर आकर रुक गईं, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे, मानो दुनिया की कोई भी पहेली उन्हें विचलित नहीं कर सकती। अकबर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, आज हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है। एक अच्छी सल्तनत की यह पहचान है कि वह अपनी रियाया के हर दुख सुख का हिसाब रखे। हम अपनी प्रजा के लिए कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, खैरातें बांटते हैं, ताकि कोई भी जरूरतमंद बेसहारा न रहे। इसी सिलसिले में हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी सल्तनत में, हमारे इस विशाल साम्राज्य में कुल कितने लोग नेत्रहीन हैं? हमें अंधों की एक सटीक संख्या चाहिए। यह सवाल सुनते ही दरबार में एक अजीब सी सरगोशी फैल गई। यह कैसा सवाल था? मुगल साम्राज्य, जो काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैला था, उसमें रहने वाले करोड़ों लोगों में से अंधों की गिनती करना, यह तो भूसे के ढेर में से सुई खोजने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। यह काम महीनों का नहीं, बल्कि सालों का था, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि गिनती सही होगी। अकबर के दरबारी, जो बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत और बादशाह से उसकी करीबी से हमेशा जलते थे, उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उनका मुखिया मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल से बड़ा बुद्धिमान समझता था, तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आपका सवाल तो रियाया की भलाई के लिए है और आपकी सोच का कोई जवाब नहीं। लेकिन यह काम इतना पेचीदा है कि इसे करने के लिए असाधारण बुद्धि और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मेरी नजर में तो इस काम को राजा बीरबल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनकी पहुंच और समझ दोनों ही बहुत गहरी है। मुल्ला दो प्याजा की आवाज में चापलूसी के साथ साथ एक गहरा व्यंग्य भी छिपा था। वह और उसके साथी दरबारी जानते थे कि यह काम लगभग नामुमकिन है। उन्होंने सोचा कि बीरबल या तो इस काम के लिए मना कर देगा, जिससे वह बादशाह की नजरों में गिर जाएगा, या फिर वह इसे स्वीकार कर लेगा और बुरी तरह से असफल होगा। दोनों ही सूरतों में उनकी जीत पक्की थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम हमें अपनी सल्तनत के सभी अंधों की सही संख्या बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। जब आपने यह सवाल उठाया है, तो इसका जवाब ढूंढना भी मेरा ही फर्ज है। मुझे बस इस काम के लिए 1 हफ्ते का समय और 100 सोने की मोहरें चाहिए। 1 हफ्ता? यह सुनकर दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। जो काम सालों में नहीं हो सकता, बीरबल उसे सिर्फ 7 दिनों में करने का दावा कर रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन हंसने लगे।
उन्हें पूरा यकीन हो गया कि बीरबल या तो पागल हो गया है या फिर वह बादशाह को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोचा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद जब यह खाली हाथ लौटेगा तब इसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, सिर्फ 1 हफ्ता बीरबल? क्या यह मुमकिन है? कोशिश करने में क्या हर्ज है आलमपनाह, बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। बादशाह ने तुरंत खजांची को हुक्म दिया कि बीरबल को 100 सोने की मोहरें दे दी जाएं और उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। दरबार बर्खास्त हुआ और बीरबल मोहरें लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते भर दरबारी उनके बारे में कानाफूसी करते रहे। कोई कह रहा था कि बीरबल अब बुरी तरह फंस गया है, तो कोई कह रहा था कि वह शायद शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। लेकिन बीरबल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने आराम किया और अगले दिन सुबह सुबह अपने 2 सहायकों को साथ लिया और आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंच गए। यह शहर का सबसे बड़ा बाजार था, जहां हर तरह के लोग, व्यापारी, सैनिक, किसान, औरतें और बच्चे आते जाते रहते थे। बीरबल ने चौराहे के बीचों बीच एक दरी बिछाई और उस पर आराम से बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक पुरानी चारपाई का फ्रेम रखा और सूत की रस्सियों से उसे बुनना शुरू कर दिया। उनके एक सहायक के हाथ में एक लंबा सा कागज का गट्ठर और कलमदवात थी, जबकि दूसरा सहायक पास ही खड़ा लोगों की भीड़ को नियंत्रित कर रहा था। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर बादशाह के सबसे खास मंत्री को इस तरह चारपाई बुनते देखना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा था। देखते ही देखते वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। राजा बीरबल, जो सल्तनत के बड़े बड़े मसले सुलझाते हैं, वो आज यहाँ बैठकर यह मामूली काम क्यों कर रहे हैं? एक राहगीर, जो शायद किसी गांव से आया था, अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वह बीरबल के पास आया और बड़ी हैरानी से पूछा, माफ करना हुजूर, आप ये क्या कर रहे हैं? उस आदमी का सवाल सुनना था कि बीरबल ने बिना उसकी तरफ देखे अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने तुरंत उस आदमी का नाम, पता और हुलिया अपने कागज पर लिख लिया। वह आदमी कुछ समझ नहीं पाया और हैरान परेशान होकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यापारी अपनी बग्घी से उतरा। उसने भी बीरबल को चारपाई बुनते देखा तो उसका भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बीरबल के पास आकर बोला, बीरबल जी, आप और यह काम कुछ समझ नहीं आया। आखिर आप कर क्या रहे हैं? बीरबल ने फिर से अपने सहायक को इशारा किया और उस व्यापारी का नाम भी सूची में दर्ज कर लिया गया। यह सिलसिला शुरू हो गया। जो भी वहां से गुजरता, बीरबल को इस हाल में देखकर हैरान होता और कौतूहलवश एक ही सवाल पूछता, आप क्या कर रहे हैं? और हर सवाल पूछने वाले का नाम उस लंबी सी सूची में जुड़ता जाता। सुबह से शाम हो गई। सैकड़ों लोग आए और वही सवाल पूछकर चले गए। बीरबल का सहायक लिखते लिखते थक गया था, लेकिन बीरबल पूरी लगन से अपनी चारपाई बुनते रहे, मानो यही उनका असली काम हो। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों तक भी यह बात पहुंची। वे सब बीरबल की इस हरकत पर जोर जोर से हंसे। मुल्ला ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह पागल हो गया है। अंधों की गिनती करने के बजाय यह बाजार में बैठकर चारपाई बुन रहा है। लगता है बादशाह की दी हुई मोहरों से ऐश कर रहा है और काम को मजाक में उड़ा रहा है। चलो कल दरबार में इसकी शिकायत करेंगे। अगले कुछ दिन तक यही चलता रहा। बीरबल रोज सुबह चौराहे पर आते, चारपाई बुनते और लोग उनसे वही सवाल पूछते रहते। उनकी सूची हर दिन लंबी होती जा रही थी।
शहर के लगभग सभी बड़े छोटे लोग उस सूची में शामिल हो चुके थे जो बीरबल की इस अजीब हरकत को देखने आए थे। आखिरकार हफ्ते का आखिरी दिन आ गया। बीरबल को दरबार में पेश होना था। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी दरबारी आज बहुत खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबार लगा। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। थोड़ी देर में बीरबल ने प्रवेश किया। उनके हाथ में कागज का एक बहुत बड़ा गट्ठर था जिसे उनके दो सहायक बड़ी मुश्किल से उठाकर लाए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, एक हफ्ता पूरा हो गया, क्या तुम हमारी सल्तनत के अंधों की गिनती करके ले आए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, यह रही अंधों की सूची। उन्होंने अपने सहायकों को कागज का वह गट्ठर बादशाह के सामने रखने का इशारा किया। मुल्ला दो प्याजा अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, इस धोखेबाज पर यकीन मत कीजिए। यह पूरे हफ्ते शहर के चौराहे पर बैठकर चारपाई बुनता रहा है और लोगों से गपशप करता रहा है। इसने एक भी गांव या शहर का दौरा नहीं किया। यह सूची जरूर झूठी है। अन्य दरबारियों ने भी मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ जहांपनाह, हमने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। यह शाही काम का मजाक उड़ा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में भी सवाल थे। बीरबल, क्या यह सच है? क्या तुम कहीं गए ही नहीं? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, जो दरबारी कह रहे हैं वह सच है। मैं पूरे हफ्ते आगरा के चौराहे पर ही बैठा रहा। लेकिन यह सूची बिल्कुल सही और सटीक है। इसमें हमारे राज्य के अंधों के नाम दर्ज हैं। यह कैसे हो सकता है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बिना कहीं गए, बिना किसी से मिले तुमने यह गिनती कैसे कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, मैंने चौराहे पर बैठकर चारपाई बुनने का काम शुरू किया। जो कोई भी मेरे पास से गुजरता वह मुझे अपनी आंखों से चारपाई बुनते हुए देखता था। फिर भी वह मुझसे यही सवाल पूछता था कि आप क्या कर रहे हैं? जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी आंखों से किसी काम को होते हुए देखकर भी यह पूछे कि क्या हो रहा है, उससे बड़ा अंधा और कौन हो सकता है? ऐसे लोग नेत्रों के होते हुए भी नेत्रहीन हैं, क्योंकि वे अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर भी विश्वास नहीं करते और बिना सोचे समझे सवाल करते हैं। वे देखते हैं पर समझते नहीं। बीरबल ने आगे कहा, इस सूची में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने मुझसे यह मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। ये वो लोग हैं जो अक्ल से अंधे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर सहित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गए। क्या अनोखा तरीका था! बीरबल ने अंधेपन की परिभाषा ही बदल दी थी। लेकिन मुल्ला दो प्याजा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने तपाक से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन बादशाह सलामत ने तो उन अंधों की गिनती करने को कहा था जो सच में अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो नेत्रहीन हैं। उनका क्या? बीरबल ने अपनी कमर से एक और छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला और उसे बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, आलमपनाह, इस सूची में मैंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो सच में नेत्रहीन हैं। अब सब हैरान थे। अकबर ने पूछा, इनकी गिनती तुमने कैसे की? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह बहुत आसान था। पिछले 7 दिनों में जब मैं चौराहे पर बैठा था तो केवल 4 लोग ऐसे थे जो मेरे पास से गुजरे और उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वे देख ही नहीं सकते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। वे अपनी दुनिया में थे और चुपचाप अपनी राह चले गए। बाकी जो अक्ल के अंधे थे वे तो सूची में हैं ही।
यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, दुनिया में दो तरह के अंधे होते हैं। एक वो जिन्हें कुदरत आंखों की रोशनी नहीं देती। ऐसे लोग दया के पात्र हैं और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन दूसरे तरह के अंधे वो हैं जिनके पास आंखें तो हैं पर वे देखना नहीं चाहते। वे सच को देखकर भी अनदेखा करते हैं, सही को समझकर भी नासमझ बने रहते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जहां पनाह, ऐसे अंधे राज्य के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं और दुर्भाग्य से हमारी सल्तनत में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बीरबल को गले से लगा लिया। वाह बीरबल वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने न सिर्फ हमारे एक मुश्किल सवाल का हल निकाला बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। सचमुच असली अंधापन आंखों का नहीं बल्कि अक्ल का होता है। बादशाह ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उसकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुल्ला दो प्याजा और उसके ईर्ष्यालु दरबारी शर्म के मारे पानी पानी हो गए। उस दिन के बाद से उन्होंने बीरबल को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया। यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया और यह साबित कर गया कि बीरबल की बुद्धि का कोई सानी नहीं था। वह हर समस्या का एक ऐसा अनोखा और गहरा हल निकालता था जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता था। आधी धूप आधी छाया, बीरबल ने अकबर की एक मुश्किल पहेली को आसानी से सुलझाया। आगरा की उस दोपहर में सूरज जैसे आग उगल रहा था। यमुना का पानी भी भाप बनता हुआ महसूस हो रहा था और आसमान में चीलें भी किसी छाव की तलाश में भटक रही थीं। मुगलिया सल्तनत के आलीशान महल के अंदर दीवाने खास में भी गर्मी का असर था, लेकिन बाहर की गर्मी से ज्यादा यहाँ शहंशाह अकबर के मन में उबल रहे एक अजीब से ख्याल की गर्मी थी। वह अपने संगमरमर के जड़ाऊ सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका ध्यान दरबार की कार्यवाही में बिल्कुल नहीं था। उनकी नजरें बार बार सामने के आंगन में पड़ रही थीं, जहां महल की एक ऊंची दीवार ने जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा चिलचिलाती धूप में तप रहा था और दूसरा हिस्सा गहरी ठंडी छाव में सुकून दे रहा था। धूप और छाव की यह साफ साफ बंटी हुई लकीर अकबर के दार्शनिक मन में एक पहेली बनकर कौंध गई। उन्होंने अचानक दरबार की कार्यवाही को रोकते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, आज हमारे जहन में एक सवाल आया है। एक ख्याल, एक इच्छा। हम एक ऐसी जगह चाहते हैं, एक ऐसा स्थान जो हर मौसम में, दिन के हर पहर में हमेशा ठीक आधा धूप में रहे और ठीक आधा छाव में। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह कैसी ख्वाहिश थी? यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। सूरज तो आसमान में अपनी यात्रा करता है, सुबह पूरब से उगता है, दोपहर में सिर पर आता है और शाम को पश्चिम में ढल जाता है। जैसे जैसे सूरज की जगह बदलती है, वैसे वैसे जमीन पर पड़ने वाली हर चीज की छाया भी अपना आकार और दिशा बदलती है। कोई भी जगह हमेशा के लिए आधी धूप और आधी छाव में कैसे रह सकती है? दरबार में मौजूद सभी अमीर, उलेमा और मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा कि बादशाह आज किसी मजाक के मूड में हैं। लेकिन अकबर के चेहरे पर गंभीरता देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस इच्छा को असंभव कह सकें। चापलूस दरबारियों ने तो उल्टे इस विचार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वाह आलमपना, क्या खूब सोचा है! यह तो जन्नत की कल्पना है, एक ने कहा। ऐसी जगह तो यकीनन देवताओं के रहने लायक होगी।
आपकी सल्तनत में ऐसा होना ही चाहिए, दूसरे ने हामी भरी। इन चापलूसों के बीच मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से अपनी विद्वता की झूठी दौड़ में हमेशा पीछे रह जाता था, को एक सुनहरा मौका नजर आया। वह जानता था कि यह काम नामुमकिन है और यही बीरबल को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। वह अपनी जगह से उठा, अदब से 3 बार झुका और बोला, जहां पनाह, आपकी सोच तो आसमानी है। जमीन पर इसे उतारने के लिए भी आसमानी बुद्धि ही चाहिए। मेरी नाचीज राय में इस काम को सिर्फ एक ही शख्स अंजाम दे सकता है, और वो है राजा बीरबल। उनकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी पानी भरते हैं। मुल्ला की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन इरादे जहर से भी ज्यादा कड़वे थे। वह जानता था कि बीरबल या तो इस काम से मना कर देगा, जिससे वह बादशाह की नजर में अयोग्य साबित हो जाएगा, या फिर वह इसे करने की हामी भर लेगा और जब असफल होगा तो उसका घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। सारी निगाहें अब बीरबल की ओर घूम गईं, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई आश्चर्य। बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जो उनके विरोधियों को हमेशा जलाती थी। अकबर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से बीरबल को देखा। बीरबल, क्या तुम हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो? क्या तुम हमारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हो या बना सकते हो जो हमेशा आधी धूप और आधी छाव में रहे? बीरबल ने सिर झुकाया। आलमपनाह, जब आपका हुक्म है तो कोशिश करना मेरा फर्ज है। आपकी सल्तनत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे बस इस पहेली को सुलझाने और ऐसी जगह तैयार करने के लिए 1 महीने का वक्त और शाही खजाने से 5000 सोने की मोहरें चाहिए। 1 महीना और 5000 मोहरें। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन खुशी से उछल पड़े। उन्हें लगा कि बीरबल न सिर्फ इस काम में असफल होगा, बल्कि शाही खजाने को भी नुकसान पहुंचाएगा, जिससे बादशाह का गुस्सा उस पर और भी ज्यादा भड़केगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। तुम्हें 1 महीने का समय और 5000 मोहरें दी जाती हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल मोहरें लेकर अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे, मुल्ला ने अपने दोस्तों से कहा, देखना, 1 महीने बाद इसकी सारी अकल घास चरने चली जाएगी। अगले कुछ दिन बीरबल ने कुछ नहीं किया। वह दरबार में आते, रोजमर्रा के काम निपटाते और घर चले जाते। जब भी अकबर उस जगह के बारे में पूछते तो बीरबल बस यही कहते, आलमपनाह, काम चल रहा है। ऐसी अनोखी जगह के लिए तैयारी भी अनोखी ही करनी पड़ती है। बीरबल के विरोधी रोज अपने जासूसों से पता करवाते कि बीरबल आखिर कर क्या रहा है, लेकिन उन्हें हर बार यही जवाब मिलता कि बीरबल या तो अपने घर पर किताबें पढ़ते रहते हैं या शहर के आम लोगों से बातें करते हैं। कहीं कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, न ही किसी जमीन की नापजोख हो रही थी। यह देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि बीरबल ने हार मान ली है और बस समय बर्बाद कर रहा है। 1 हफ्ता बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बीरबल की तरफ से कोई हलचल नहीं थी। अब तो बादशाह अकबर को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। मुल्ला दो प्याजा हर रोज बादशाह के कान भरता, देखिए जहां पनाह, मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल ने शाही खजाने से मोहरें तो ले ली, लेकिन वह कर कुछ नहीं रहा है। वह बस आपका और हम सबका मजाक उड़ा रहा है। आखिरकार 1 महीने का आखिरी दिन आ गया। आज बीरबल को जवाब देना था। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या जवाब देता है।
उसके विरोधी तो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए लगभग तैयार थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वह बिल्कुल शांत थे। अकबर ने अपने सिंहासन से पूछा, बीरबल, आज 1 महीना पूरा हो गया। कहाँ है वह जगह जो आधी धूप और आधी छाव में रहती है? क्या तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने ऐसी जगह तैयार कर दी है। अगर आप और सभी दरबारी मेरे साथ चलने का कष्ट करें तो मैं आपको वह स्थान दिखा सकता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। क्या बीरबल ने सच में ऐसा कर दिखाया था? मुल्ला दो प्याजा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बादशाह अकबर और पूरा शाही काफिला बीरबल के पीछे पीछे चल पड़ा। बीरबल उन्हें महल से बाहर ले गए। शहर की गलियों से गुजारते हुए यमुना नदी के किनारे एक बड़े खुले मैदान में ले आए। मैदान के बीचों बीच एक मजबूत खंभा गड़ा हुआ था और उस खंभे के चारों ओर जमीन पर एक बहुत बड़ा गोला बनाया गया था। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। यह देखकर अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? वह जगह कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था? मुल्ला दो प्याजा ने ताना मारते हुए कहा, आलमपनाह, मैंने तो पहले ही कहा था, यह सब एक धोखा है। यह हमें यहाँ धूप में खड़ा करके हमारा समय बर्बाद कर रहा है। बीरबल ने सबकी बातों को अनसुना करते हुए बादशाह से कहा, जहांपनाह, कृपया आप इस खंभे के पास आकर खड़े हों। अकबर और कुछ खास दरबारी उस खंभे के पास चले गए। बीरबल ने जमीन पर बने गोले की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, जरा इस गोले को ध्यान से देखिए। यह खंभे की छाया है। इस समय यह गोला ठीक आधा धूप में है और आधा इस छाया में। लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा, यह तो अभी के लिए है। जैसे ही सूरज की जगह बदलेगी, यह छाया भी घूम जाएगी और यह संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप मेरी असली पेशकश देखिए। बीरबल ने ताली बजाई। ताली की आवाज सुनते ही पास की झाड़ियों से 100 मजबूत मजदूर निकले। उनके हाथों में बड़ी बड़ी खाटें, चारपाइयां थीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपनाह, अब आप इस खाट पर आराम से बैठ जाइए। यह जगह आपकी ही है। अकबर और भी उलझन में पड़ गए, लेकिन वे बीरबल के कहने पर एक सजी हुई खाट पर बैठ गए। बीरबल ने फिर उन मजदूरों को इशारा किया। मजदूरों ने बड़ी फुर्ती से बादशाह की खाट को उठाया और ठीक उस जगह पर रख दिया जो धूप और छाव की सीमा रेखा पर थी। बादशाह का आधा शरीर धूप में था और आधा छाव में। जैसे ही सूरज थोड़ा सा खिसका और छाया की लकीर आगे बढ़ी, बीरबल ने मजदूरों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत खाट को भी थोड़ा सा खिसका दिया ताकि बादशाह हमेशा आधे धूप और आधे छाव में ही रहें। यह देखकर अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, यह तो तुमने बहुत चालाकी का हल निकाला। लेकिन यह हमारी पहेली का स्थायी हल नहीं है। हम हर समय इन मजदूरों के साथ यहाँ नहीं बैठ सकते। अब बीरबल के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। यह तो बस एक नजराना था, यह दिखाने के लिए कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। लेकिन जिस जगह की आप तलाश कर रहे हैं वह कोई मैदान या इमारत नहीं है। वह जगह तो आपके पास हमेशा से ही मौजूद है। हमारे पास? कहा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, आलमपनाह, वह जगह जो हमेशा आधी धूप और आधी छाव में रहती है, वह है आपकी यह सल्तनत, आपका यह साम्राज्य। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बीरबल की यह बात किसी की समझ में नहीं आई। बीरबल ने आगे समझाना शुरू किया, जहांपनाह, आप इस सल्तनत के सूरज हैं।
आपकी नीतियां, आपके फैसले, आपका इंसाफ, यह सब धूप की तरह हैं जो आपकी प्रजा पर पड़ती है। जब आप कोई अच्छा कानून बनाते हैं जिससे गरीबों का भला होता है तो लाखों घरों में खुशी की धूप खिल जाती है। लेकिन उसी कानून से जिन बेईमान अमीरों का नुकसान होता है उनके लिए वही फैसला छाव यानी दुख का कारण बन जाता है। जब आपकी फौजें किसी जंग में जीत हासिल करती हैं तो पूरे साम्राज्य में जीत की धूप फैल जाती है। लेकिन जिन सिपाहियों के घर उनके शहीद होने की खबर पहुंचती है उनके आंगन में हमेशा के लिए दुख की छाव पसर जाती है। जब आपका न्यायालय किसी मजलूम को इंसाफ दिलाता है तो वह इंसाफ की धूप में सुकून पाता है। लेकिन जिस जालिम को सजा मिलती है उसका परिवार अपमान और तकलीफ की छाव में जीने को मजबूर हो जाता है। बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, आलम पनाह, दुनिया का यही दस्तूर है। यहाँ हर धूप के साथ एक छाव जुड़ी है, हर खुशी के साथ एक गम जुड़ा है। एक राजा का सिंहासन ही वह असली जगह है जो हमेशा आधी धूप और आधी छाव में रहती है। एक तरफ प्रजा की खुशियां और तरक्की की धूप होती है तो दूसरी तरफ उनकी तकलीफें, शिकायतें और मुश्किलों की छाव होती है। एक अच्छा बादशाह वह है जो इस धूप को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करता है और छाव को कम करने की। लेकिन वह इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगी। बीरबल की यह बातें सुनकर अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्हें आज अपनी पहेली का वह जवाब मिला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने एक साधारण सी पहेली को सुलझाकर उन्हें बादशाहत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने हमें सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं दिया बल्कि हमें एक शासक के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। आज से हम यह याद रखेंगे कि हमारा हर फैसला किसी के लिए धूप बनेगा तो किसी के लिए छाव, और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हमारी सल्तनत में धूप का दायरा बढ़ता रहे। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के बाकी विरोधियों के सिर शर्म से झुक गए थे। वे एक भौतिक जगह की तलाश में उलझे रहे जबकि बीरबल ने उस पहेली के पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझ लिया था। उस दिन के बाद जब भी अकबर उस आंगन में धूप और छाव की लकीर को देखते उन्हें बीरबल की कही बातें याद आ जातीं और उन्हें यह एहसास होता कि एक बादशाह का जीवन भी इसी लकीर पर चलने जैसा है, जहां उसे खुशी और गम, तरक्की और चुनौती यानी धूप और छाव दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आदमी एक, खूबियां तीन। बीरबल ने साबित किया कि एक आदमी में कई गुण होते हैं। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। दीवाने खास में हमेशा की तरह दरबार लगा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर मौजूद थे। लेकिन आज दरबार में रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों की बोरियत नहीं थी बल्कि एक गहरी दार्शनिक बहस छिड़ी हुई थी। बहस का मुद्दा था इंसान की प्रकृति। कुछ दरबारियों का मानना था कि इंसान जन्म से ही एक खास गुण लेकर पैदा होता है। जो सैनिक है वह सिर्फ लड़ना जानता है, जो व्यापारी है उसकी रग-रग में मुनाफा बसा है, और जो संत है वह दुनियादारी से परे है। एक इंसान एक ही समय में कई अलग अलग, खासकर एक दूसरे से विपरीत गुण नहीं रख सकता। अकबर, जो हमेशा इंसानी स्वभाव की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, इस बहस में पूरी रुचि ले रहे थे। उन्होंने कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है। क्या यह सच है कि इंसान अपनी पहचान की सीमाओं में बंधा होता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलना संभव है जिसमें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा खूबियां एक साथ मौजूद हों?
यह सुनकर दरबार में बैठे बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को एक मौका मिल गया। वह बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई तरीका ढूंढता रहता था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अदब से झुककर बोला, आलमपनाह, आपकी सोच बहुत गहरी है, लेकिन यह तो किताबी बातें हैं। हकीकत की दुनिया में ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है जो एक ही समय में एक बहादुर योद्धा भी हो, एक चतुर व्यापारी भी हो और एक दयालु संत भी हो। मुल्ला ने जानबूझकर 3 ऐसे गुण चुने जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते थे। एक योद्धा का काम है बल का प्रयोग करना, एक व्यापारी का काम है लाभ कमाना और एक संत का काम है त्याग और क्षमा करना। ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने दरबार में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या मुल्ला जी की बात सही है? क्या ऐसा कोई इंसान हमारी सल्तनत में नहीं मिल सकता जिसमें यह तीनों खूबियां हों, एक शूरवीर का साहस, एक जौहरी की परख और एक फकीर का दिल? दरबार में मौजूद सभी लोगों की नजरें बीरबल पर टिक गईं। सबको लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। यह कोई पहेली नहीं थी जिसे हाजिर जवाबी से हल किया जा सके। इसके लिए तो सबूत चाहिए था, एक जीता जागता इंसान। बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इंसान का मन और उसकी क्षमताएं एक गहरे समंदर की तरह हैं। कोई गोताखोर आज तक उसकी पूरी गहराई नहीं नाप सका। मुझे यकीन है कि हमारी सल्तनत में ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं। अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवा सकता हूं। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी दरबारी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और अब वह बुरी तरह से बेनकाब होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हम तुम्हें यह मौका देते हैं बीरबल। तुम हमें ऐसे इंसान से मिलवाओ। हम तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय और 1000 सोने की मोहरें देते हैं ताकि तुम इस खोज में कोई कमी न रख सको। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया। जो आज्ञा जहांपना। मुझे इतनी मोहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समय की मोहलत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दरबार बर्खास्त हो गया। मुल्ला और उसके दोस्त बीरबल का मजाक उड़ाते हुए चले गए। अब आएगा मजा, एक ने कहा। देखना, 1 महीने बाद यह खाली हाथ लौटेगा और बादशाह से कहेगा कि ऐसा इंसान तो सिर्फ कहानियों में होता है। अगले दिन से बीरबल ने अपनी खोज शुरू की, लेकिन वह किसी दूरदराज के इलाके में नहीं गए। उन्होंने न तो कोई मुनादी करवाई और न ही किसी जासूस को काम पर लगाया। इसके बजाय उन्होंने अपना भेष बदला और एक आम आदमी की तरह आगरा की गलियों, बाजारों और मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया। वह घंटों लोगों को देखते, उनकी बातें सुनते और उनके काम करने के तरीके को समझते। हफ्ते बीतते गए। बीरबल के विरोधी रोज दरबार में बादशाह के कान भरते कि बीरबल सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और शाही खजाने का पैसा बर्बाद करने की फिराक में है। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। एक दिन शहर के लोहार मोहल्ले से गुजरते हुए बीरबल की नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान में एक अधेड़ उम्र का लोहार काम कर रहा था। उसका नाम हीरालाल था। उसका शरीर मजबूत और गठीला था, जैसा किसी योद्धा का होता है। हथौड़े की हर चोट जो वह गर्म लोहे पर करता था, उसमें एक गजब का संतुलन और ताकत थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता थी। आदमी एक, खूबियां 3। बीरबल ने साबित किया कि एक आदमी में कई गुण होते हैं।
मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। दीवाने खास में हमेशा की तरह दरबार लगा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर मौजूद थे। लेकिन आज दरबार में रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों की बोरियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी दार्शनिक बहस छिड़ी हुई थी। बहस का मुद्दा था इंसान की प्रकृति। कुछ दरबारियों का मानना था कि इंसान जन्म से ही एक खास गुण लेकर पैदा होता है। जो सैनिक है वह सिर्फ लड़ना जानता है, जो व्यापारी है उसकी रग-रग में मुनाफा बसा है, और जो संत है वह दुनियादारी से परे है। एक इंसान एक ही समय में कई अलग अलग, खासकर एक दूसरे से विपरीत गुण नहीं रख सकता। अकबर, जो हमेशा इंसानी स्वभाव की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे, इस बहस में पूरी रुचि ले रहे थे। उन्होंने कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है। क्या यह सच है कि इंसान अपनी पहचान की सीमाओं में बंधा होता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलना संभव है जिसमें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा खूबियां एक साथ मौजूद हों? यह सुनकर दरबार में बैठे बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को एक मौका मिल गया। वह बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई तरीका ढूंढता रहता था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अदब से झुककर बोला, आलमपनाह, आपकी सोच बहुत गहरी है, लेकिन यह तो किताबी बातें हैं। हकीकत की दुनिया में ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है जो एक ही समय में एक बहादुर योद्धा भी हो, एक चतुर व्यापारी भी हो और एक दयालु संत भी हो। मुल्ला ने जानबूझकर 3 ऐसे गुण चुने जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगते थे। एक योद्धा का काम है बल का प्रयोग करना, एक व्यापारी का काम है लाभ कमाना और एक संत का काम है त्याग और क्षमा करना। ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने दरबार में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या मुल्ला जी की बात सही है? क्या ऐसा कोई इंसान हमारी सल्तनत में नहीं मिल सकता जिसमें यह तीनों खूबियां हों, एक शूरवीर का साहस, एक जौहरी की परख और एक फकीर का दिल? दरबार में मौजूद सभी लोगों की नजरें बीरबल पर टिक गईं। सबको लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। यह कोई पहेली नहीं थी जिसे हाजिर जवाबी से हल किया जा सके। इसके लिए तो सबूत चाहिए था, एक जीता जागता इंसान। बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इंसान का मन और उसकी क्षमताएं एक गहरे समंदर की तरह हैं। कोई गोताखोर आज तक उसकी पूरी गहराई नहीं नाप सका। मुझे यकीन है कि हमारी सल्तनत में ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं। अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवा सकता हूं। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी दरबारी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और अब वह बुरी तरह से बेनकाब होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हम तुम्हें यह मौका देते हैं बीरबल। तुम हमें ऐसे इंसान से मिलवाओ। हम तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय और 1000 सोने की मोहरें देते हैं, ताकि तुम इस खोज में कोई कमी न रख सको। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया। जो आज्ञा जहांपना। मुझे इतनी मोहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समय की मोहलत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दरबार बर्खास्त हो गया। मुल्ला और उसके दोस्त बीरबल का मजाक उड़ाते हुए चले गए। अब आएगा मजा, एक ने कहा। देखना, 1 महीने बाद यह खाली हाथ लौटेगा और बादशाह से कहेगा कि ऐसा इंसान तो सिर्फ कहानियों में होता है। अगले दिन से बीरबल ने अपनी खोज शुरू की, लेकिन वह किसी दूरदराज के इलाके में नहीं गए।
उन्होंने न तो कोई मुनादी करवाई और न ही किसी जासूस को काम पर लगाया। इसके बजाय उन्होंने अपना भेष बदला और एक आम आदमी की तरह आगरा की गलियों, बाजारों और मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया। वह घंटों लोगों को देखते, उनकी बातें सुनते और उनके काम करने के तरीके को समझते। हफ्ते बीतते गए। बीरबल के विरोधी रोज दरबार में बादशाह के कान भरते कि बीरबल सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है और शाही खजाने का पैसा बर्बाद करने की फिराक में है। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। एक दिन शहर के लोहार मोहल्ले से गुजरते हुए बीरबल की नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान में एक अधेड़ उम्र का लोहार काम कर रहा था। उसका नाम हीरालाल था। उसका शरीर मजबूत और गठीला था, जैसा किसी योद्धा का होता है। हथौड़े की हर चोट जो वह गर्म लोहे पर करता था, उसमें एक गजब का संतुलन और ताकत थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सौम्यता थी। बीरबल कई दिनों तक दूर से हीरालाल पर नजर रखते रहे। उन्होंने देखा कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। वह ग्राहकों से मोलभाव तो करता था, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता था। वह अपने काम में माहिर था और उसकी बनाई तलवारें और औजार दूर दूर तक मशहूर थे। शाम को काम खत्म करने के बाद वह पास के मंदिर में जाकर कुछ देर बैठता और फिर चुपचाप अपने घर चला जाता। बीरबल को लगा कि शायद उन्हें अपनी खोज का सिरा मिल गया है। अब बीरबल ने हीरालाल की परीक्षा लेने की योजना बनाई। पहली परीक्षा थी एक व्यापारी की चतुराई की। बीरबल एक अमीर सौदागर का भेष बनाकर हीरालाल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी कारीगरी की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे शाही फौज के लिए 100 बेहतरीन तलवारों का ऑर्डर देना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें हर तलवार की मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन अगर एक भी तलवार में मुझे जरा सी भी खोट नजर आई तो मैं पूरा ऑर्डर रद्द कर दूंगा और तुम्हें हर जाने के तौर पर 1000 मुहरें देनी होंगी। यह एक बहुत ही मुश्किल शर्त थी। 100 तलवारें बनाने में महीनों की मेहनत लगती और एक छोटी सी गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। कोई भी आम कारीगर या तो डरकर मना कर देता या लालच में आकर हाँ कर देता। हीरालाल ने शांति से सौदागर बीरबल की बात सुनी। फिर उसने कहा, हुजूर, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप हर तलवार को खुद मेरे सामने परखेंगे। अगर आपको कोई खोट मिलती है तो आप उस तलवार को उसी वक्त तोड़ देंगे। इस तरह न तो खराब माल आपके पास जाएगा और न ही मेरी साख पर बट्टा लगेगा। रही बात हर जाने की, तो मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा। मेरा काम ही मेरी गारंटी है। बीरबल हीरालाल की यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। हीरालाल ने न तो लालच दिखाया और न ही वह डरा। उसने बड़ी चतुराई से एक ऐसी शर्त रखी जिससे उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता था और उसकी ईमानदारी भी साबित हो रही थी। उसने एक चतुर व्यापारी की तरह अपने जोखिम को कम कर लिया था। बीरबल ने सौदा पक्का करने का नाटक किया और वहां से चले आए। हीरालाल पहली परीक्षा में पास हो गया था। अब थी दूसरी परीक्षा एक संत के दिल की। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक गरीब बूढ़े लकड़हारे का भेष बनाया। वह लड़खड़ाते हुए हीरालाल की दुकान पर पहुंचा। उस समय हीरालाल एक बहुत ही सुंदर और कीमती तलवार पर आखिरी धार लगा रहा था, जिसे किसी अमीर सामंत ने बनवाया था। बीरबल ने लड़खड़ाने का नाटक किया और गलती से उस तलवार पर गिर पड़े। उनके हाथ से पानी का लोटा छूटा और गर्म तलवार पर गिर गया। गर्म धातु पर अचानक पानी पड़ने से उसमें एक पतली सी दरार आ गई। वह तलवार अब बेकार हो चुकी थी। हीरालाल की महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी।
कोई भी साधारण इंसान इस बात पर आगबबूला हो जाता और उस बूढ़े आदमी की पिटाई कर देता। हीरालाल ने तलवार को देखा। उसके चेहरे पर दुख की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने उस बूढ़े लकड़हारे बीरबल को उठाया और चिंता से पूछा, बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? बीरबल ने रोने का नाटक करते हुए कहा, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी कीमती चीज तोड़ दी। मुझे इसकी सजा दो। हीरालाल ने उस तलवार को उठाया, उसे देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। चीजें तो आती जाती रहती हैं। इंसान की जान से बढ़कर कुछ नहीं। शायद मेरे ही बनाने में कोई कमी रह गई होगी। आप बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। उसने न सिर्फ बीरबल को माफ कर दिया, बल्कि उन्हें डांटा तक नहीं। उसका यह व्यवहार किसी संत से कम नहीं था, जिसमें क्षमा और दया कूट-कूट कर भरी थी। बीरबल समझ गए कि हीरालाल दूसरी परीक्षा में भी पास हो गया है। अब बची थी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा, एक शूरवीर के साहस की। बीरबल ने बादशाह अकबर से सारी बात बताई और उनसे इस आखिरी परीक्षा में मदद मांगी। योजना के अनुसार उस रात हीरालाल की दुकान के आसपास शाही सिपाहियों को चोरों के भेष में छिपा दिया गया। आधी रात को उन सिपाहियों ने डाकुओं की तरह शोर मचाते हुए हीरालाल के घर पर हमला कर दिया। वे चिल्ला रहे थे, निकालो, जो कुछ भी है सब निकालो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हीरालाल के घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वह चाहता तो डरकर दरवाजा बंद करके छिप सकता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने परिवार पर खतरा महसूस किया, उसके अंदर का योद्धा जाग गया। उसने अपनी बनाई हुई सबसे मजबूत ढाल और तलवार उठाई और घर के बाहर आ गया। बाहर 5 हट्टे-कट्टे डाकू खड़े थे। हीरालाल अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उसने गरज कर कहा, हिम्मत है तो आगे आओ। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे परिवार को हाथ भी नहीं लगा सकता। डाकुओं ने उस पर हमला किया। हीरालाल किसी मंझे हुए सैनिक की तरह लड़ने लगा। वह सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि बड़ी कुशलता से उन पर पलटवार भी कर रहा था। उसने किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से उसने 5 को पस्त कर दिया। बीरबल और पर्दे के पीछे छिपे बादशाह अकबर यह सब देख रहे थे। वे हैरान थे कि एक साधारण सा दिखने वाला लोहार इतनी बहादुरी और कुशलता से लड़ सकता है। उसका साहस किसी भी शूरवीर से कम नहीं था। जब बीरबल ने इशारा किया, तो सिपाही रुक गए। बीरबल और बादशाह अकबर सामने आए। हीरालाल उन्हें देखकर हैरान रह गया। अगले दिन दरबार लगा। मुल्ला 2 प्याजा और बाकी दरबारी यह देखने के लिए बेचैन थे कि बीरबल क्या बहाना बनाता है। बीरबल ने हीरालाल को दरबार में पेश किया। उसे देखकर मुल्ला ने ताना कसा, तो यह है वह अनोखा आदमी? यह तो एक मामूली लोहार है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? तब बीरबल ने पिछले कुछ हफ्तों में हुई तीनों घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे हीरालाल ने एक सौदागर के रूप में अपनी चतुराई दिखाई, कैसे उसने एक संत की तरह क्षमा और दया का परिचय दिया, और कैसे उसने एक योद्धा की तरह अपने परिवार की रक्षा के लिए साहस दिखाया। पूरा दरबार चकित रह गया। हीरालाल, जो अब तक दरासमा खड़ा था, यह सुनकर हैरान था कि अनजाने में ही उसकी इतनी बड़ी परीक्षा ले ली गई थी। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आलमपनाह, हीरालाल कोई सैनिक, व्यापारी या संत नहीं है। वह एक आम इंसान है, एक लोहार है। लेकिन उसकी परिस्थितियों और उसके कर्मों ने उसके अंदर छिपी इन तीनों खूबियों को उजागर कर दिया। हर इंसान में कई गुण छिपे होते हैं।
जरूरत बस उन्हें पहचानने और सही मौके पर बाहर लाने की होती है। हम अक्सर लोगों को उनके काम या पद से पहचानते हैं और उनकी बाकी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। असली खूबी किसी पदवी में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। वह बीरबल की बुद्धिमानी और इंसान को परखने की उनकी गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हीरालाल को बहुत सा इनाम दिया और उसे शाही शस्त्रशाला में एक ऊंचा पद भी दिया। बजाएगा, दूसरे ने जोड़ा। लेकिन इन तारीफों के बीच कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके दिल में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग जल रही थी। उनका सरदार मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी विद्वता के दंभ में चूर रहता था, इस मौके को बीरबल को नीचा दिखाने के एक अवसर के रूप में देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल शांत खड़े बस इस योजना की बारीकियों को समझ रहे हैं। मुल्ला अपनी जगह से उठा, बड़ी विनम्रता का नकाब ओढ़कर बोला, जहांपनाह, आपकी योजना निःसंदेह महान है। लेकिन किसी भी नई चीज को बनाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो पहले से मौजूद है उसका सार क्या है। हम आगरा के लिए सैकड़ों नई सड़कें बना देंगे, लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आगरा के लिए सबसे सच्चा, सबसे सही रास्ता कौन सा है? वह कौन सी एक सड़क है जिसके बारे में हम कह सकें कि हाँ, यह सड़क आगरा जाती है? यह सवाल सुनने में बहुत सीधा सादा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक पेंच था। मुल्ला जानता था कि आगरा आने के लिए दर्जनों रास्ते थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा, कोई सुरक्षित था, कोई खतरनाक। किसी एक को सबसे सही कहना असंभव था। वह इस बहस को इतना उलझा देना चाहता था कि अंत में बादशाह इस सवाल का जवाब बीरबल से पूछें और बीरबल इसमें बुरी तरह फंस जाए। अकबर को यह सवाल बहुत दिलचस्प लगा। वह हमेशा ऐसे सवालों में खो जाते थे जिनमें बुद्धि और दर्शन का मेल हो। उन्होंने नक्शे से नजर हटाकर दरबारियों से पूछा, मुल्ला जी ने एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? आगरा कौन सा रास्ता जाता है? बस फिर क्या था, दरबार में एक अनथीन बहस छिड़ गई। एक मंत्री ने कहा, हुजूर, दिल्ली से आने वाली शाही सड़क ही मुख्य रास्ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारवां उसी से आते हैं। एक सेनापति बोला, नहीं जहांपनाह, दक्कन की तरफ से आने वाला फौजी मार्ग सबसे अहम है, क्योंकि वह हमारी सल्तनत की दक्षिणी सीमा की रक्षा करता है। एक व्यापारी ने अपनी राय दी, गुजरात के बंदरगाहों से जो रास्ता आता है वही असली रास्ता है, क्योंकि सल्तनत की सारी दौलत उसी रास्ते से आती है। घंटों तक बहस चलती रही। हर कोई अपने रास्ते को सही साबित करने में लगा था, लेकिन कोई भी एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। अंत में थककर अकबर ने अपनी नजरें बीरबल पर टिका दीं, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोले थे। बीरबल, इस पूरी बहस पर तुम खामोश हो। क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है? हमारी सल्तनत की राजधानी तक आने का सही रास्ता कौन सा है? आगरा कौन सा रास्ता जाता है? मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि अब बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी। वह या तो कोई एक रास्ता चुनेगा जिस पर बाकी सब उसकी आलोचना करेंगे, या फिर वह कह देगा कि उसे नहीं पता, जिससे उसकी अयोग्यता साबित हो जाएगी। बीरबल ने बड़ी शांति से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब इस बंद दरबार में बैठकर नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर तो उन्हीं रास्तों पर मिलेगा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे 1 महीने की मोहलत दें, तो मैं आपको इस सवाल का सबसे सच्चा और सटीक जवाब लाकर दूंगा। अकबर को यह बात जंच गई। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीना देते हैं। जाओ और हमारे सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ।
हमें उस रास्ते की पहचान चाहिए जो सच में आगरा जाता है। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल के विरोधी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। गया बीरबल 1 महीने के लिए, मुल्ला ने कहा। अब यह धूल फांकता फिरेगा और आखिर में खाली हाथ लौटकर आएगा। कौन सा एक रास्ता बताएगा यह? हर रास्ता कहीं न कहीं से तो आगरा आता ही है। अगले दिन से बीरबल का इंतजार शुरू हुआ। लेकिन बीरबल ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा लोग सोच रहे थे। उन्होंने न तो कोई शाही दल तैयार किया, न ही नक्शानवीसों को बुलाया और न ही किसी घोड़े पर सवार होकर किसी यात्रा पर निकले। वह पहले हफ्ते अपने घर पर ही रहे, किताबें पढ़ते रहे और अपने बगीचे में टहलते रहे। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। अब तो दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि बीरबल ने हार मान ली है और वह बस समय काट रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा हर रोज अकबर के कान भरता, देखिए जहां पनाह, आधा महीना बीत गया और आपका चतुर मंत्री महल से बाहर तक नहीं निकला। उसने आपकी चुनौती को गंभीरता से लिया ही नहीं। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में एक सुबह बीरबल ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने, सिर पर एक मैली सी पगड़ी बांधी और एक आम मुसाफिर का भेष बनाकर चुपचाप शहर से बाहर निकल गए। लेकिन वह किसी बड़ी शाही सड़क पर नहीं गए। वह उन कच्ची पगडंडियों पर चलने लगे जो खेतों और गांवों के बीच से होकर गुजरती थीं। वह घंटों चलते रहते। वह किसानों को खेतों में काम करते देखते, चरवाहों को अपनी भेड़ बकरियां चराते देखते, औरतों को कुएं से पानी भरते देखते। वह हर किसी से बात करते, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि आगरा का रास्ता कौन सा है। वह उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछते, उनकी फसलों के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में। एक दिन एक गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में धूल की मोटी परत जमी थी और चेहरे पर हफ्तों की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। बीरबल उसके पास जाकर बैठ गए और अपने झोले से रोटी निकालकर उसे दी। कहाँ से आ रहे हो बाबा? बीरबल ने पूछा। बूढ़े ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, बहुत दूर से बेटा, मेवाड़ से पैदल चलकर आ रहा हूँ। और जाना कहाँ है? आगरा, बूढ़े ने शांति से जवाब दिया। ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह पर जियारत करनी है। मन्नत मांगी थी। बीरबल ने देखा कि बूढ़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इस रफ्तार से उसे आगरा पहुंचने में कई दिन और लग जाते। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप इस कच्ची पगडंडी से क्यों जा रहे हैं? यहां से थोड़ी ही दूर पर शाही सड़क है। वह चौड़ी भी है और सुरक्षित भी। आप उस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सड़क चौड़ी हो या पतली, उससे क्या फर्क पड़ता है? मंजिल तक तो मेरे ये पैर ही ले जाएंगे न। सड़क तो बस जमीन का एक टुकड़ा है, वह कहीं नहीं जाती, वह तो बस पड़ी रहती है। चलता तो मुसाफिर है। मैं इस रास्ते पर इसलिए चलता हूँ क्योंकि यहाँ हर गांव में पीने को पानी और किसी न किसी पेड़ की छांव मिल जाती है। शाही सड़क पर तो मीलों तक सिवाय धूल और धूप के कुछ नहीं मिलता। बीरबल को लगा जैसे उन्हें अपने सवाल के जवाब की पहली झलक मिल गई हो। वह उस बूढ़े के साथ कुछ दूर तक चले और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ गए। कुछ दिन और घूमने के बाद महीने का आखिरी दिन आ गया। बीरबल को दरबार में पेश होना था। जब वह दरबार में पहुंचे तो उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर यात्रा की थकान साफ दिख रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, कहिए राजा बीरबल, 1 महीने तक हिंदुस्तान की खाक छानने के बाद क्या आप पता लगा पाए कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है? अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा। हाँ बीरबल, हम तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बेचैन हैं। बताओ वह कौन सा एक रास्ता है? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मैं आपको वह रास्ता दिखा सकता हूँ,
लेकिन उसके लिए आपको और सभी दरबारियों को मेरे साथ शहर के बाहर उस बड़े चौराहे तक चलना होगा जहां से चारों दिशाओं के लिए रास्ते निकलते हैं। सब हैरान तो हुए, लेकिन बादशाह के हुक्म पर पूरा शाही काफिला शहर के बाहर उस विशाल चौराहे पर पहुंचा। वहां चारों दिशाओं से आती बड़ी बड़ी सड़कें मिल रही थीं। एक दिल्ली से, एक गुजरात से, एक बंगाल से और एक दक्कन से। बीरबल उस चौराहे के बीचों बीच खड़े हो गए। मुल्ला ने फिर ताना कसा, अब यहां क्या करने लाए हो? यहां तो चार चार रास्ते हैं, इनमें से कौन सा एक है? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही भीड़ में से उसी बूढ़े आदमी को लेकर आए जिससे बीरबल कुछ दिन पहले मिले थे। वह बूढ़ा आदमी शाही तामझाम देखकर घबरा रहा था। बीरबल ने उससे बड़ी नरमी से कहा, बाबा डरो मत, बस बादशाह सलामत के एक सवाल का जवाब दे दो। अकबर ने आगे बढ़कर उस बूढ़े से पूछा, बाबा तुम आगरा आए हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इन चारों में से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? बूढ़े ने पहले तो घबराकर चारों सड़कों को देखा, फिर उसने एक पल सोचा और फिर बिना किसी झिझक के अपनी लाठी से अपने खुद के धूल भरे पैरों की ओर इशारा करते हुए बोला, हुजूर माफ करना, लेकिन इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाता। रास्ते कहीं नहीं जाते, वे तो बस अपनी जगह पर रहते हैं। आगरा तो मैं आया हूं, ये मेरे पैर हैं जो मुझे यहां तक लेकर आए हैं। दरबार में एक गहरा चकित सन्नाटा छा गया। एक अनपढ़ गरीब बूढ़े के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर सब अवाक रह गए। अब बीरबल ने बोलना शुरू किया, आलमपनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। हम एक महीने से इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सी सड़क, कौन सा रास्ता आगरा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी रास्ता कहीं नहीं जाता। रास्ते तो निर्जीव हैं, मिट्टी और पत्थर के ढेर हैं। असली चीज है मुसाफिर, वह इंसान जो उस रास्ते पर चलता है। अगर मुसाफिर के दिल में मंजिल तक पहुंचने की लगन और पैरों में चलने की हिम्मत न हो तो दुनिया की सबसे अच्छी सड़क भी उसे कहीं नहीं पहुंचा सकती। आलमपनाह, एक रास्ता एक ही समय में हजारों जगहों पर जाता है। उसी रास्ते पर चलकर कोई आगरा आता है तो कोई आगरा से दिल्ली जाता है। रास्ता तो बस एक जरिया है, मंजिल का तो मुसाफिर का इरादा करता है। इसलिए आगरा कोई एक रास्ता नहीं जाता, बल्कि हर वह इंसान आगरा जाता है जिसके दिल में आगरा पहुंचने का मकसद हो। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह और उनके दरबारी सड़कों के जाल में उलझे रहे, जबकि असली चीज तो उस पर चलने वाले इंसान थे। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने सिर्फ एक दार्शनिक पहेली को ही नहीं सुलझाया था, बल्कि उन्हें सल्तनत चलाने का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया था। एक बादशाह को सिर्फ सड़कें बनाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी प्रजा की हिम्मत और उनके इरादों को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही सल्तनत को आगे ले जाते हैं। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और बीरबल को गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया है। आज से हम यह याद रखेंगे कि रास्ते नहीं, इंसान अपनी मंजिल तक चलता है। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उनकी एक छोटी सी चाल ने बीरबल को एक और मौका दे दिया था अपनी असाधारण बुद्धि का लोहा मनवाने का। उस दिन के बाद से आगरा की सड़कों को एक नए नजरिए से देखा जाने लगा, सिर्फ मिट्टी और पत्थर के रास्ते की तरह नहीं, बल्कि लाखों लोगों के इरादों, सपनों और मंजिलों के गवाह के रूप में। मुगलिया सल्तनत का दिल आगरा उस रोज सुबह की पहली सुनहरी किरण में नहाकर कुछ ज्यादा ही आलीशान लग रहा था। यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और शाही महल के गुंबद आसमान से बातें करते प्रतीत हो रहे थे। बाहर सब कुछ शांत और व्यवस्थित था,
लेकिन दीवानयाम के भीतर माहौल किसी शांत सरोवर में फेंके गए पत्थर से उठी लहरों की तरह बेचैन था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनकी आंखों में रोजाना वाली प्रशासनिक चमक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक उलझन का गहरा समंदर था। उनके सामने एक विशाल मेज पर हिंदुस्तान का सबसे विस्तृत और नया नक्शा फैला हुआ था, जिस पर आगरा से निकलकर सल्तनत के कोने कोने तक जाती हुई अनगिनत सड़कों की लकीरें किसी मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। यह बहस शुरू हुई थी शहंशाह की एक महत्वाकांक्षी योजना से। वह सल्तनत की सभी प्रमुख राजमार्गों को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसा सड़क तंत्र बनाना चाहते थे जो व्यापार और सेना दोनों के लिए अभूतपूर्व हो। दरबारी हमेशा की तरह बादशाह की दूरदर्शिता के कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन बीरबल के सबसे बड़े आलोचक और प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा इस मौके को बीरबल को घेरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से बहस को निर्माण और अभियांत्रिकी से हटाकर दर्शन और सत्य की ओर मोड़ दिया था। मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आप हजारों मील लंबी सड़कें बनाने का इरादा रखते हैं, यह आपकी महानता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन अनगिनत रास्तों के जाल में वह एक सच्चा रास्ता कौन सा है जो वास्तव में आगरा जाता है? हजारों लकीरें आगरा की ओर आती हैं, पर आगरा की अपनी पहचान किस रास्ते से है? यह सवाल एक बीज की तरह था जो अकबर के जिज्ञासु मन की उपजाऊ जमीन पर गिरते ही अंकुरित हो गया। दरबार में मौजूद हर मंत्री, हर सूबेदार अपने अपने इलाके से आने वाली सड़क को सबसे महत्वपूर्ण बताने लगा। कोई कहता दिल्ली वाला रास्ता सल्तनत का दिल है, तो कोई कहता गुजरात से आने वाला रास्ता सल्तनत की तिजोरी है। घंटों की बहस के बाद भी कोई एक सर्वमान्य उत्तर नहीं मिला। तब अकबर ने अपनी भारी आवाज में उस व्यक्ति को संबोधित किया जो अब तक खामोश किसी मूर्तिकार की तरह स्थिर खड़ा था, बीरबल। बीरबल, इस शोरगुल में तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा गूंज रही है। तुम्हारी क्या राय है? आगरा कौन सा रास्ता जाता है? मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक दुष्ट चमक तैर गई। उसे लगा, आज बीरबल फंस ही गया। यह कोई गणित का सवाल नहीं था जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। इसका जवाब इस संगमरमर के हॉल की दीवारों में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की धूल भरी सड़कों पर मिलेगा। रास्ते अपनी कहानी खुद बताते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस एक रास्ते की तलाश में निकलना चाहूंगा जो सच में आगरा की रूह तक पहुंचता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। इजाजत है। हम तुम्हें 3 महीने का वक्त और जरूरत के मुताबिक हर संसाधन देते हैं। जाओ और हमारे इस सवाल का जीवित प्रमाण लेकर आओ। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल के विरोधी जश्न मनाने लगे कि उन्होंने बीरबल को एक ऐसी असंभव खोज पर भेज दिया है जहां से लौटना असफलता के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बीरबल ने अगले कई दिनों तक आगरा नहीं छोड़ा। वह शाही पुस्तकालय की धूल भरी किताबों और पुराने नक्शों में खोए रहे। वह इतिहासकारों से नहीं, बल्कि शहर के सबसे बूढ़े कहानीकारों, लोक गायकों और यहाँ तक कि उन बंजारों से मिलते थे जिनकी कई पीढ़ियों ने इन रास्तों को अपनी एड़ियों से नापा था। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला का सवाल एक भौतिक रास्ते के बारे में कम और एक पहचान, एक विरासत के बारे में ज्यादा था। वह किसी आम सड़क की नहीं, बल्कि उस पौराणिक मार्ग की तलाश में थे जिसके बारे में किस्से कहानियों में कहा। मुगलिया सल्तनत का दिल, आगरा, उस रोज सुबह की पहली सुनहरी किरण में नहाकर कुछ ज्यादा ही आलीशान लग रहा था। यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और शाही महल के गुंबद आसमान से बातें करते प्रतीत हो रहे थे। बाहर सब कुछ शांत और व्यवस्थित था,
लेकिन दीवानयाम के भीतर माहौल किसी शांत सरोवर में फेंके गए पत्थर से उठी लहरों की तरह बेचैन था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनकी आंखों में रोजाना वाली प्रशासनिक चमक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक उलझन का गहरा समंदर था। उनके सामने एक विशाल मेज पर हिंदुस्तान का सबसे विस्तृत और नया नक्शा फैला हुआ था, जिस पर आगरा से निकलकर सल्तनत के कोने कोने तक जाती हुई अनगिनत सड़कों की लकीरें किसी मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। यह बहस शुरू हुई थी शहंशाह की एक महत्वाकांक्षी योजना से। वह सल्तनत की सभी प्रमुख राजमार्गों को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसा सड़क तंत्र बनाना चाहते थे जो व्यापार और सेना दोनों के लिए अभूतपूर्व हो। दरबारी हमेशा की तरह बादशाह की दूरदर्शिता के कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन बीरबल के सबसे बड़े आलोचक और प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा इस मौके को बीरबल को घेरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से बहस को निर्माण और अभियांत्रिकी से हटाकर दर्शन और सत्य की ओर मोड़ दिया था। मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आप हजारों मील लंबी सड़कें बनाने का इरादा रखते हैं, यह आपकी महानता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन अनगिनत रास्तों के जाल में वह एक सच्चा रास्ता कौन सा है जो वास्तव में आगरा जाता है? हजारों लकीरें आगरा की ओर आती हैं, पर आगरा की अपनी पहचान किस रास्ते से है? यह सवाल एक बीज की तरह था जो अकबर के जिज्ञासु मन की उपजाऊ जमीन पर गिरते ही अंकुरित हो गया। दरबार में मौजूद हर मंत्री, हर सूबेदार अपने अपने इलाके से आने वाली सड़क को सबसे महत्वपूर्ण बताने लगा। कोई कहता दिल्ली वाला रास्ता सल्तनत का दिल है, तो कोई कहता गुजरात से आने वाला रास्ता सल्तनत की तिजोरी है। घंटों की बहस के बाद भी कोई एक सर्वमान्य उत्तर नहीं मिला। तब अकबर ने अपनी भारी आवाज में उस व्यक्ति को संबोधित किया जो अब तक खामोश किसी मूर्तिकार की तरह स्थिर खड़ा था, बीरबल। बीरबल, इस शोरगुल में तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा गूंज रही है। तुम्हारी क्या राय है? आगरा कौन सा रास्ता जाता है? मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक दुष्ट चमक तैर गई। उसे लगा, आज बीरबल फंस ही गया। यह कोई गणित का सवाल नहीं था जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। इसका जवाब इस संगमरमर के हॉल की दीवारों में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की धूल भरी सड़कों पर मिलेगा। रास्ते अपनी कहानी खुद बताते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस एक रास्ते की तलाश में निकलना चाहूंगा जो सच में आगरा की रूह तक पहुंचता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। इजाजत है। हम तुम्हें 3 महीने का वक्त और जरूरत के मुताबिक हर संसाधन देते हैं। जाओ और हमारे इस सवाल का जीवित प्रमाण लेकर आओ। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल के विरोधी जश्न मनाने लगे कि उन्होंने बीरबल को एक ऐसी असंभव खोज पर भेज दिया है जहां से लौटना असफलता के सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बीरबल ने अगले कई दिनों तक आगरा नहीं छोड़ा। वह शाही पुस्तकालय की धूल भरी किताबों और पुराने नक्शों में खोए रहे। वह इतिहासकारों से नहीं, बल्कि शहर के सबसे बूढ़े कहानीकारों, लोक गायकों और यहाँ तक कि उन बंजारों से मिलते थे जिनकी कई पीढ़ियों ने इन रास्तों को अपनी एड़ियों से नापा था। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला का सवाल एक भौतिक रास्ते के बारे में कम और एक पहचान, एक विरासत के बारे में ज्यादा था। वह किसी आम सड़क की नहीं, बल्कि उस पौराणिक मार्ग की तलाश में थे जिसके बारे में किस्से कहानियों में कहा जाता था कि उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। एक ऐसा गुप्त रास्ता जो सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा था, शाहराह आफियत यानी सलामती का रास्ता। एक बूढ़े लगभग 80 साल के नक्शानवीस इल्मुद्दीन ने कांपते हाथों से बीरबल को एक पुराना जीर्णशीर्ण चर्मपत्र दिया।
राजा साहब, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह नक्शा नहीं, एक पहेली है। मेरे परदादा कहते थे कि शाहराहयाफियत को इंसानों ने नहीं, नदी की आत्मा ने बनाया है। वह वहां से शुरू होती है जहां एक महान नदी अपने सबसे पुराने बच्चे को त्याग देती है। इस क्रिप्टिक सुराग के साथ बीरबल अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन वह अकेले नहीं थे। मुल्ला दो प्याजा ने अपने सबसे शातिर जासूस कासिम बेग को बीरबल के पीछे लगा दिया था। कासिम का काम सिर्फ बीरबल पर नजर रखना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी भी हाल में सफल न हो। बीरबल ने शाही काफिले के बजाय एक साधारण व्यापारी का भेष धरा और एक छोटे से कारवां के साथ यमुना के किनारे किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले। उनका पहला पड़ाव वहां था जहां यमुना की एक पुरानी सूखी हुई धारा के निशान मिलते थे, जिसे स्थानीय लोग बूढ़ी यमुना कहते थे। यही शायद नदी का त्यागा हुआ बच्चा था। बीरबल ने उस सूखी नदी की घाटी में उतरकर अपनी खोज शुरू की। यह कोई आसान सफर नहीं था। घाटी कहीं संकरी और पथरीली थी, तो कहीं घने जंगलों से ढकी हुई थी। कई बार उन्हें जंगली जानवरों और लुटेरों के छोटे छोटे गिरोहों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन बीरबल का ध्यान सिर्फ जमीन पर था। वह ऐसे संकेतों की तलाश में थे जो बता सकें कि यहाँ कभी कोई व्यवस्थित मार्ग था। हफ्तों की मशक्कत के बाद उन्हें कुछ मिला। जमीन में कुछ अंतराल पर गड़े हुए चिकने सपाट पत्थर, जिन पर काई की मोटी परत जम गई थी। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी। यह एक प्राचीन सड़क के अवशेष थे। जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़ते गए, उन्हें और भी सबूत मिलने लगे। एक पुरानी ढह चुकी बावड़ी, एक सराय के खंडहर और एक जगह तो पत्थरों का एक छोटा सा पुल भी जो एक बरसाती नाले के ऊपर बना हुआ था। वह रोमांचित थे। यह वही रास्ता था। यह किसी भी मौजूदा नक्शे पर नहीं था। यह पहाड़ियों और घाटियों के बीच से ऐसे कोण पर बनाया गया था कि यह मुख्य शाही सड़कों की तुलना में कम से कम 30 कोस छोटा था, और सबसे बड़ी बात, यह दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह ओझल था। लेकिन कासिम बेग भी पीछे नहीं था। उसने बीरबल की खोज को देख लिया था। उसने तुरंत अपने कबूतरों के जरिए मुल्ला को संदेश भेजा। मुल्ला को जब पता चला कि बीरबल सफलता के करीब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कासिम को हुक्म दिया, किसी भी कीमत पर बीरबल को रोको। अगर उसे जिंदा रोकना मुमकिन न हो, तो उसकी खोज को उसके साथ ही दफन कर दो। उस रात जब बीरबल और उनके मुट्ठी भर साथी एक पुरानी गुफा में रात गुजारने के लिए रुके, तो कासिम और उसके 20 हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बीरबल कोई योद्धा नहीं थे, लेकिन वह बुद्धिमान थे। उन्होंने पहले ही खतरे को भांप लिया था और गुफा में कुछ जाल बिछा रखे थे। एक भयंकर लड़ाई हुई। बीरबल के वफादार साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। बीरबल किसी तरह लड़ाई के बीच से निकलकर उस सूखी नदी की घाटी में और गहरे भागने में कामयाब हो गए। उनके पीछे कासिम के कुछ लोग लगे हुए थे। भागते भागते बीरबल एक ऐसी जगह पहुंचे जहां घाटी 2 हिस्सों में बंट जाती थी। एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की ओर जाता था और दूसरा एक अंधेरे तंग दर्रे के अंदर। एक पल की दुविधा के बाद बीरबल ने दर्रे के अंधेरे में छलांग लगा दी। घंटों तक वह उस अंधेरे में ठोकरें खाते गिरते पड़ते चलते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं, या यह दर्रा उन्हें कहीं बाहर निकालेगा भी या नहीं। उनके पीछे आ रहे कदमों की आहट अब बंद हो चुकी थी। या तो उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया था, या वे भी इस भूल भुलिया में खो गए थे। जब बीरबल लगभग अपनी हिम्मत हार चुके थे, तब उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक नई ऊर्जा के साथ वह उस ओर बढ़े। दर्रा एक विशाल छिपी हुई घाटी में खुलता था।
घाटी हरे भरे पेड़ों, झरनों और अजीब तरह के फूलों से भरी हुई थी, जैसे प्रकृति ने अपना कोई रहस्य यहाँ छिपा रखा हो। और घाटी के बीचों बीच से होकर गुजर रही थी एक चौड़ी, सपाट सड़क, जो इतनी उत्तम स्थिति में थी मानो उसे कल ही बनाया गया हो। सड़क के किनारे अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मील के पत्थर लगे थे। बीरबल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शाहराह आफियत का सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर हिस्सा खोज निकाला था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। घाटी के दूसरे छोर पर, जहां से वह रास्ता बाहर निकलता था, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई गांव या कस्बा नहीं था, बल्कि एक पूरा फौजी पड़ाव था। और उस पड़ाव पर लगे हुए झंडे मुगलिया सल्तनत के नहीं थे। वे झंडे मेवाड़ की राजपूत सेना के थे, जो मुगलों के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे। बीरबल को समझते देर न लगी। यह गुप्त रास्ता सिर्फ मुगल सल्तनत से ही नहीं छिपा था, बल्कि राजपूत भी इसे जानते थे और शायद इसका इस्तेमाल आगरा पर किसी आकस्मिक हमले की योजना के लिए कर रहे थे। अब यह सिर्फ एक दार्शनिक सवाल का जवाब ढूंढने का मिशन नहीं रह गया था, यह पूरी मुगल सल्तनत की सुरक्षा का सवाल बन गया था। बीरबल एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश के बीचों बीच आ फंसे थे। उनके पास सबूत थे, उनके पास वह रास्ता था जो आगरा जाता था, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह खुद कभी आगरा पहुंच पाएंगे। उन्हें उस घाटी से जिंदा निकलना था, कासिम के बचे हुए आदमियों से बचना था, और किसी तरह यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंचानी थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह अकेले थे, बिना किसी हथियार या संसाधन के, दुश्मन के इलाके के ठीक मुहाने पर खड़े थे। दूर आगरा के महल में मुल्ला दो प्याजा उनकी असफलता और शायद मौत की खबर का इंतजार कर रहा था, और शहंशाह अकबर अपनी सबसे बड़ी चुनौती के जवाब का। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और उस राजपूत पड़ाव की ओर बढ़ने का फैसला किया, यह जानते हुए कि उनका अगला कदम या तो उन्हें आगरा के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा या मौत के मुंह में धकेल देगा।